मॉर्निंग, बैठ जाइए। आज का क्लास क्या होगी? सीए। सीए का मतलब क्या होता है? कॉमर्शियल अर्थमेटिक। कॉमर्शियल अर्थमेटिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं? केवल मैथ रहता है। अब कॉमर्शियल अर्थमेटिक में से हम लोग का एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है? रेशियो। क्या चीज है? रेशियो। वही रेशियो पर हम लोग सवाल बना रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और कुछ पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान से देखिए प्लीज, प्लीज ध्यान से देखिए। आप लोग ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। आप लोग का टावर जो है ना बहुत लेट से पकड़ता है। सर लोग बोलते हैं कि चलो पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, लेकिन पढ़ने वाले आप लोग समझते हैं लेकिन लेट से समझते हैं। अरे जमाना फास्ट आ गया भाई, थोड़ा फास्ट पढ़ो। पहले 2G था, उसके बाद 3G आया, उसके बाद 4G आया। अब धीरे धीरे देखिए 5G का मोबाइल हमारे यहाँ आ गया है, तो 5G भी आ ही जाएगा। टावर स्पीड पकड़ता जा रहा है और आप लोग का जो टावर है सो स्लो का स्लो ही रह गया। टावर आप लोग का स्पीड पकड़ ही नहीं रहा है। आजकल के बच्चे 5G के स्पीड में पैदा हो रहे हैं, लेकिन आप लोग को अगर कुछ समझाते हैं आप लोगों को, तो अभी समझाइए 10 मिनट बाद धीरे धीरे आएगा। लगता है इसे 2G की स्पीड में। जमाना चल रहा है 5G का, आप लोग का दिमाग चल रहा है 2G की स्पीड में। आप लोग का टावर ही नहीं पकड़ता है तुरंत। हमारे समय में एक नेटवर्क होता था, तुम लोग के समय में तो नेटवर्क आ गया 2G 3G 4G 5G, फिर भी नेटवर्क आप लोग का नहीं पकड़ता है। हम लोग के समय में एक टावर आता था गुरुजी, एक झाप मारता था रन से नेटवर्क पकड़ जाता था। और आप लोग के समय का 5G आ गया, फिर भी नेटवर्क नहीं पकड़ता। चलिए फालतू की बातों में समय के बर्बाद करें, ध्यान दीजिए। हम लोग मैथ में बता रहे हैं क्या चीज सर? कॉमर्शियल अर्थमेटिक में रेशियो। क्या चीज? रेशियो हम लोग बनाने जा रहे हैं। रेशियो में जानते करते हैं, रेशियो का मतलब होता है क्या? हिंदी में अगर समझा जाए तो अनुपात। अनुपात का मतलब होता है कम से कम दो आइटम के बीच का रेशियो, कि आपस में एक दूसरे में कौन अधिक है कौन कम है या कैसा है। तो चलिए आइए ध्यान से देखिए, मेरा एक सवाल है सामने दिया हुआ है 30 नंबर। मीना और वीना की आयु का अनुपात 4:5 है। ये 4:5 का मतलब क्या होता है? पहले इसको सुन लीजिए। मीना और वीना दोनों की आयु का अनुपात क्या है? 4:5। दोनों का आयु का अनुपात क्या चीज है सर? 4:5। ठीक है, क्या होगा? ऊपर वाला लाइन चलिए ध्यान दीजिए। मीना और वीना की आयु का अनुपात क्या है? 4:5। सबसे पहले हम लोग ये 4:5 क्या है समझे, प्लीज हल्ला ना करें प्लीज। अभी शुरू भी नहीं क्लास हुई है, आप लोग को मस्ती चाहिए यार। 4:5 का मतलब क्या होता है सर? हम लोग इसको लिख सकते हैं 4/5। नहीं समझे? ये 4 जो रेशियो है सो किसका है? मीना का। और 5 जो रेशियो है सो किसका है? वीना का। इसका मतलब ये 4 जो है ऊपर में कौन है? वीना, बोलो ना। और नीचे में कौन हो गया? नहीं सॉरी, 4 जो हो गया क्या हो गया? मीना। ऊपर में हो गया मीना और नीचे में क्या हो गया? वीना। ऊपर में मीना और नीचे में वीना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि 4:5, इसको थोड़ा बेसिक समझने के लिए 1/2 को यहाँ हम अपने से लिखते हैं। ठीक है, 1/2 को हम अपने से लिखते हैं। 1/2 का मतलब क्या हुआ? ऊपर वाला ये मीना हो गया और नीचे में क्या हो गया? वीना। इसका मतलब यही हुआ कि अगर मीना के पास 1 रुपया रहता है तो वीना के पास 2 रुपया रहता है। इसका मीनिंग यही हुआ। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर मीना 1 वर्ष की है तो वीना 2 वर्ष की है। ये रेशियो ही बता रहा है। तो उसी तरह यहाँ पर आपका दिया हुआ 4/5 मीन्स 4:5। इसका मतलब ऊपर का जो रेशियो है सो किसका है? मीना का। नीचे के किसका है? वीना का। तो ये अगर 4 वर्ष का है मीना, तो ये उस समय कितने वर्ष का रहता है? 5 वर्ष। ठीक है, ये दोनों में बीच में क्या 1 वर्ष का आगे है, कम बेसी है कि नहीं? मीना अगर 4 है तो वीना कितना है आपका? 5।
क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया, ऊपर और नीचे कहने का मतलब क्या होता है, वही क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या मीना और वीना की आयु का अनुपात 4:5 है। 4:5 कहने का मतलब कह रहा है कि मीना की उम्र अगर 4 है तो वीना की उम्र 5 है। एक काम किया जाए, इन लोग का उम्र कितना पता नहीं, वो रेशियो बता रहा है कि इसका 4 है तो उसका 5 है। तो एक काम करें, अगर मीना की उम्र को मान लें, इसको मीना की उम्र को मान लें x है। मीना की उम्र कितना है, x। मीना की उम्र बराबर क्या हो गया सर, x। अगर मीना की उम्र x है तो यहाँ पर कितना रेशियो देखिए, तो इसका मतलब इसका हो जाएगा 4x। नहीं हो जाएगा, क्योंकि यदि इसका x है तो x को 4 से गुना किया तो इसका मतलब 4x हुआ। अच्छा 1 रहता तो x से गुना करते 1 को तो x ही न होता, बोलना हाँ या ना। चलिए सर, तो उसी तरह अगर हम लोग वीना की उम्र निकालें, वीना की उम्र, यदि वीना का कितना है सर x, तो इसका कितना हो गया 4x। तो क्या वीना का उम्र 5x होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बता रहा है कि इसका रेशियो कितना 1:2 मान लिया जाए। अगर इसका 1 है तो इसका 2 है, लेकिन अगर इसका हम x मान लें तो इसका x हो जाएगा तो इसका 2x होगा कि नहीं होगा। सेम उसी तरह मीना और वीना की आयु का अनुपात दिया है 4:2। तो मीना का उम्र x माने तो इसका हो गया मीना का उम्र कितना 4x, और वीना की उम्र कितना हो गया 5x हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। निकल गया सर, मीना की उम्र और वीना की उम्र हम लोग मान के निकाल लिए। क्लियर। अब चला ध्यान दीजिए आगे क्या बोला है, 12 वर्ष बाद यह अनुपात, 12 वर्ष के बाद मीना और वीना का जब उम्र 12 वर्ष और आगे चला जाएगा तब उन लोग के बीच में आपस का जो रेशियो हो जाएगा 5:6। कब होगा, 12 वर्ष के बाद। इसका मतलब देखिए मीना की उम्र अभी कितनी है 4x है कि नहीं, और वीना की उम्र अभी कितना है 5x है कि नहीं। अब इसमें कह रहा 12 वर्ष बाद ये 4:5 का मतलब क्या हुआ 4/5 हुआ कि नहीं, जल्दी बोलो। इसी तरह यहाँ दिया हुआ आ गया क्या चीज 4x/5x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं 4x/5x लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये हमारा उम्र पहले था मीना और वीना का। क्लियर। अब कह रहा 12 वर्ष बाद, ध्यान दीजिए, आप लोग बढ़िया से सुनते नहीं है, क्वेश्चन को अच्छा से नहीं सुनते, उसके बाद कहते हैं सर लोग समझा नहीं पाता है। क्वेश्चन को पहले दिमाग में अच्छा से तो बैठाइए क्या लिखा हुआ है। अब कह रहा है क्या दोनों की उम्र 12 वर्ष बाद मतलब क्या आगे जाएंगे, तो इसका मतलब दोनों की उम्र में कितना जोड़ना है 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष बाद इन लोग का अनुपात हो जाएगा कितना 5:6। तो लिख देंगे इसको 5/6। नहीं तो 8 वर्ष बाद मीना की आयु क्या होगी। यहाँ क्वेश्चन में दिया है क्या मीना और वीना की आयु 4 और 5 अनुपात है। 12 वर्ष बाद इन दोनों का अनुपात 5 और 6 हो जाएगा, जबकि आपको निकालना है कि नहीं 8 साल बाद कितना होगा। नहीं बोलना दिया है 12 साल बाद, लेकिन निकालना क्या चीज और अभी किसका, दोनों का भी खाली मीना का। तो चलिए सर हम लोग को समझ में आ गया कि मीना और वीना का 12 साल के बाद, तो 12 साल जोड़ दिया के बाद कितना रेशियो हो जाएगा 5/6। बोलने हाँ या ना। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा सर 12 वर्ष बाद क्या उम्र होगी सो निकलेगा, इससे x निकलेगा। देखिए कोना कोनी गुना कीजिए 4x प्लस कितना होगा 12x इसका 5x प्लस 12 5 गुना होगा कि नहीं कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए तो 24x प्लस 72 इसका 25x प्लस 60। अब देखिए यहाँ पर ये 62 इधर ही रहने दीजिए, इसमें माइनस कर दिए कितना 60, अरे 25 इधर रहने दीजिए, इसमें ले आकर माइनस कर दिए कितना 24। देखिए इसमें घटाइए कितना आया 12 क्या निकला x। अब x तो निकल गया, नहीं निकल गया। एक काम कीजिए x जब निकल गया तो सबसे पहले पता कीजिए मीना और वीना का उम्र कितना है। मीना और वीना का उम्र अब हम लोग निकालते हैं इसका मीना की उम्र। भैया पहले मीना की उम्र निकालेंगे, मीना की उम्र निकालेंगे तब ना हम 8 साल जोड़ेंगे, 8 साल बाद कहेंगे कितना है। आइए मीना की उम्र देखिए, मीना की उम्र कितना है 4x है कि नहीं 4x। अब इसमें 4x में क्या करेंगे सर 4 × x का मान बैठा दीजिए कितना आया 12। इसका मतलब सर 48 वर्ष निकला किसका मीना का उम्र।
ये जो मीना का उम्र है सो कितना है 48। अब निकालिए उसी तरह किसका, वीना की उम्र। वीना की उम्र, वीना की उम्र कितना 5x यहाँ है 5x, इसमें 5 बैठा दें, x का मान कितना आया सर 12 पंचे 7। आइए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसका मतलब सर पता चल गया मीना की उम्र कितना है 48 वर्ष और वीना की उम्र कितना है सर 60 वर्ष। एक काम कीजिए, ये वर्ष कौन निकला, ये पिछला नहीं समझा। एक काम करें, थोड़ा क्वेश्चन को प्रूव करके देख लें कि मीना और वीना की उम्र जो थी सो 4:5 में था या नहीं था। क्वेश्चन को प्रूव करने का देखते हैं। इसका कितना था 48 था कि नहीं, 48 था और इसका कितना आया 60। इसको काटिए तो 48 बर पंचे 60, देखो आया नहीं आया। अगर इसकी उम्र उस समय 48 वर्ष और 60 वर्ष होगा तो अनुपात था कि नहीं 5:5। वही बोल रहा है कि पिछले कब उसका उम्र क्या थी कि अनुपात कितना था 4:5 और 12 साल के बाद हो जाएगा क्या इतना, तो 8 साल के बाद निकालिए। तो ये जो उम्र हमारा निकला सो क्या थी, मीना और वीना की क्या उम्र थी वही निकला। अब क्या बोला है, मीना की 8 साल के बाद। मीना का उम्र कितना है देखो तो, है ना, बोलो ना ये मीना का अभी किसका है, ये मीने में निकालना है। तो मीना की 8 साल बाद उन्होंने, मीना की 8 वर्ष बाद उम्र क्या होगा जरा जवाब दो। अभी तो मीना की उम्र क्या है सर 48 है, 48 8 साल बाद क्या होगा, 8 साल छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा, तो क्या वर्ष निकलेगा, आंसर है देखिएगा नहीं है। चलिए सर फटाफट इसमें आप फटाक से उसी तरह समझेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन नंबर 30। अब चलेंगे हम लोग 31 कौन बोला, ध्यान दीजिए। रघु एवं राघव की आयु का अनुपात, रघु और राघव का आयु का अनुपात कितना 4:3। तो फिर समझाने की जरूरत नहीं, 4:3 का मतलब क्या होता है 4/3। ऊपर वाला अगर हम लोग x मानते हैं तो 4x होगा कि नहीं, किसका हो जाएगा रघु का, रघु की आयु, हल्ला नहीं कीजिए प्लीज, रघु की आयु, रघु की आयु कितना होगी आपका देखिए 4:3 है ना। तो जब हम इसको x माने हैं, क्या माने रघु की उम्र x माने, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा 4x होगा कि जल्दी बोलो ना। उसी तरह सर किसका राघव का क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, राघव की आयु हो जाएगा कितना 3x। इसका मतलब सर ये मान के निकला कि इसका उम्र इतना है, रघु का आयु कितना 4x, राघव की आयु कितना 3x। अब क्वेश्चन पढ़ो, सुनिए मैथ में क्या होता है, कहीं से कुछ नहीं याद रखना, मैथ में हर एक चीज क्वेश्चन में ही लिखा हुआ रहता है। आप आराम से पढ़ोगे तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देख लीजिए सर ये लोग की दोनों की उम्र पता चल गया 4x और 3x। अब आगे क्या, उसकी आयु का योग, बस सुनिए उसकी आयु का योग, तो इन लोग दोनों की आयु तो मिल गया ना। आयु कितना 4x प्लस, क्यों किया, क्योंकि लिख रहा है उसकी आयु का योग, योग माने दोनों का आयु को अगर जोड़ दिया जाए, बोल रहे हैं दोनों का आयु कितना 4x प्लस 3x, अगर जोड़ दिया जाए तो उसका योग आने पे टोटल आएगा कितना 35। क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इससे हमारा क्या निकलेगा x निकलेगा। तो आइए निकाल लेंगे और फिर उसके बाद क्या मांगा देखिए, तो इन दोनों की वास्तविक आयु क्या होगी, मतलब इन लोग दोनों की आयु अभी आयु क्या है ना। तो चलिए सर अगर जोड़ दे तो कितना हो गया 7x = 35, x = कितना हो गया 35/7, बोलना 5 हुआ कि नहीं, x बराबर कितना निकल गया सर 5। अब निकालना हम लोग को वास्तविक आयु की, अभी इन लोग दोनों का उम्र क्या होगा, किसका किसका, रघु और रघु की वास्तविक आयु, वास्तविक आयु कितना देखिए तो 4x है ना, 4 में बैठा देंगे x का मान पुट कर देंगे 5। तो देखिए रघु का वास्तविक आयु आ गया 20, बोलना है या ना। उसके बाद सर किसका निकालना है राघव। शुरू में थोड़ा सा क्या होता है क्लास में स्पीड नहीं पकड़ता है ना, थोड़ा सा लगता है कॉम्प्लेक्स। आयु बराबर इसका कितना है सर, देखिए राघव का 3x 3 × 5 कितना हो जाएगा बोलिए, ये कब निकला, अभी इन लोग दोनों की कितना उम्र है, किसका रघु का कितना है 20 और राघव का कितना। अगर इस क्वेश्चन में कहता रघु का 10 वर्ष बाद क्या होता, तो इसका वाला 10 वर्ष और जोड़ देते। राघव का बोलता 15 वर्ष बाद और क्या होता, तो राघव में जो आया था उसमें मतलब अभी क्या उम्र है, अभी क्या उम्र है उसको निकाल लीजिए और कहेगा 15 साल बाद तो जोड़ दीजिए, कहेगा नहीं 5 साल पहले तो घटा दीजिए।
बोलना हाँ या ना यार, हाँ और ना करने में भी तुम लोग ऐसे करते हो। हाँ सर। हैं? तो बाद बोले या पहले बोले ध्यान देना, उसी तरह जोड़ते हुए और घटाते हुए निकल जाएंगे। चलिए रघु राघव की उम्र निकल गया कि नहीं निकल गया, बोलना हाँ या ना। तो सर जरा ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग किस सब्जेक्ट से पढ़ते हैं, हम लोगों का सब्जेक्ट होती फैकल्टी क्या है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। कॉमर्स में तुम लोग को बताए भी थे ना, वाणिज्य क्या है, कला और विज्ञान दोनों है ना, नहीं बताए थे। देखिए जो विज्ञान मतलब हम लोग साइंस मैथ को साइंस मानते हैं कि नहीं, नहीं मानते हैं। देखिए हम कॉमर्स पढ़ते हैं, कॉमर्स में साइंस नहीं है क्या, है कि नहीं, बोलो ना, है कि नहीं, बोलो ना। इसका मतलब सर कॉमर्स में क्या है सर, साइंस में साइंस का नॉलेज मिलेगा, लेकिन उसमें कॉमर्स अकाउंट्स का नॉलेज मिलेगा क्या, लेकिन अकाउंट्स जो पढ़ता है उसको अकाउंट्स का नॉलेज मिल ही रहा है, प्लस आपका मैथ भी मिल रहा है, आगे जाके इकोनॉमिक्स भी मिलेगा, बैंक वगैरह सबके बारे में हम लोग को पढ़ना है, टोटल जीएस वगैरह भी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आपको कॉमर्स पढ़ने से क्या समझ में आया, हर फैकल्टी का एक स्पेशलिस्ट होता है कि नहीं, क्या स्पेशलिस्ट होता है, आर्ट्स का अलग, साइंस का अलग, कॉमर्स का, तो कॉमर्स कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, कॉमर्स में देखो सब मिक्सिंग है, नहीं है। अकाउंट्स तो है ही, व्यापार के संबंध में, वाणिज्य के संबंध में है ही, लेकिन सर आपका इसमें मैथ भी है, प्लस इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा, और जब सेकेंड ईयर जाएंगे तो वहां केवल साइंस का मैथ मिलेगा आपको। तो वाणिज्य में तो मेरा सब कुछ आ गया ना, नहीं आ गया, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो कॉमर्स है वो लगभग पका हुआ पपीता की तरह है। बोले सर कहीं परिभाषा पूछेगा सर कॉमर्स क्या है, तो लिख देंगे पका हुआ पपीता, नहीं बता रहे एग्जाम्पल के तौर पर। बोले सर समझ में नहीं आया ये पका हुआ पपीता क्या बोल रहे हैं, सुन लीजिए, गाजर खाइएगा तो उसमें विटामिन ए मिलेगा, उसमें सब विटामिन नहीं मिलेगा। सब्जी और फल ऐसा है, कुछ सब्जी और फल ऐसा है जिसमें सब विटामिन नहीं है। देखो कहा समझ में आ रहा है, किसी में स्पेशलिस्ट ए है खाली तो बी नहीं है, नहीं समझा, और किसी में बी है तो ए नहीं है। तो गाजर खाइए विटामिन ए ज्यादा मिलेगा, कहने मतलब साइंस पढ़िएगा तो साइंस का नॉलेज हुआ, कुछ एक्स्ट्रा हुआ, बोलना हाँ या ना। लेकिन पका हुआ पपीता क्यों बोले, क्योंकि पका हुआ पपीता ही एक ऐसा फल है जो सब्जी भी है और क्या है, फल भी है। जब कच्चा रहता है तो उसको सब्जी के रूप में बना खाते हैं, और पक जाता है तो क्या होता है सर, ऐसे भी फल के रूप में खाते हैं। तो पका हुआ पपीता का एग्जाम्पल हम कॉमर्स को क्यों दिए, क्योंकि सर पका हुआ पपीता ही ऐसा फल है जिसमें विटामिन ए, बी, सी और डी चारों होता है। नहीं समझ में आया, नहीं जानते तो पूछो किसी से, शायद चारों होता है। पका हुआ पपीता ही विटामिन ए, बी, सी, डी चारों होता है। केवल गाजर खाओगे तो विटामिन ए मिलेगा, प्लस कुछ हो सकता है और मिलेगा, लेकिन चारों नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब सर आर्ट्स पढ़ेंगे तो केवल आर्ट्स का ज्ञान, कॉमर्स पढ़ेंगे तो केवल कॉमर्स, साइंस पढ़ेंगे साइंस का ज्ञान, लेकिन कॉमर्स पढ़ोगे तो पका हुआ पपीता है। देखो इसमें मैथ का भी ज्ञान, विटामिन ए भी मिला, नहीं समझे, जीएस मिला, जीएस मतलब बैंक की स्थापना कब हुई वगैरह वगैरह कब हुआ, जनसंख्या कितना है इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, नहीं समझा। इतिहास का भी मिल गया, प्लस अकाउंट्स का, इसका अलग से डेबिट और क्रेडिट करने सीखते ही हैं। मेरा कहने का मतलब शॉर्ट में आया क्या सर, अगर हम लोग वाणिज्य पढ़ेंगे तो वाणिज्य को किसके बराबर हम माने, पका हुआ, इसमें हमारा ए, बी, सी, डी चारों विटामिन मिलेगा। मतलब मैथ सब पढ़ते हैं, इसमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, बीएसटी भी पढ़ते हैं, अकाउंट्स भी पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप साइंस पढ़ते हो तो उसमें आपको अकाउंट्स नहीं मिलेगा। अब कहीं कहीं और जगह पर अगर होता होगा तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। चलिए सर अब आगे चलते हैं, तीसरा मैथ देखते हैं। सर आपका 30 नंबर हो गया, 31 नंबर हो गया, अब थोड़ा 33 नंबर थोड़ा टफ है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। नहीं तो समझ लेना हम लोग अपने समय वाला नेटवर्क को पकड़ाने वाला हम ले आएंगे ना, 3G 4G लाएंगे सीधे गुरुजी, एक झाप देंगे सीधे नेटवर्क पकड़ जाएगा। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 8 वर्ष पूर्व गौतम की आयु, ठीक है, 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व, देखिए यहाँ लिखा हुआ, अगर नहीं दिख रहा तो हम बोल रहे सुनाई दे रहा होगा। 8 वर्ष पूर्व गौतम की आयु, 8 वर्ष पूर्व मतलब सर सबसे पहले थोड़ा दिमाग में आपको क्या करना है, ये चीज डालो, पूर्व और बाद है ना। तो पूर्व और के बाद के बीच में एक चीज होता है अभी, नहीं होता है, पूर्व और बाद के बीच में क्या होता है अभी, और अभी को कहते हैं वर्तमान। क्या कहते हैं, पहले इस चीज को देखिए वर्तमान। प्लीज ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, ध्यान दीजिए, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। पूर्व
और बाद के बीच में एक चीज होता है पॉइंट, जिसका नाम क्या है? वर्तमान। वर्तमान माने जो अभी चल रहा है। तो चलिए ये माने हम वर्तमान का पॉइंट है, ठीक है, डायग्राम से समझिए। जब यहाँ पर हम लोग खड़ा है, ए पॉइंट पर खड़ा है, इसके पूर्व जो हो जाएगा यही वन होगा। इसको क्या कर देंगे? बी पॉइंट। और बाद जो कहलाएगा, ए के बाद इधर में कहलाएगा। ये जो आप एरो दिए हैं ये पूर्व हो गया, बोलो ना। और ये जो एरो दिए हैं सो क्या हो गया? बाद। बोलना हाँ या ना? तो इसका मतलब हम वर्तमान में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सुनो प्लीज ध्यान दीजिए आप लोग, प्लीज देखो। वर्तमान में यहाँ खड़ा होकर हम लोग बोल रहे हैं कि 8 वर्ष पूर्व में, यहाँ खड़ा होकर बोल रहे हैं 8 साल पहले। क्या साल पहले? यहाँ से लेकर इसके बीच में 8 वर्ष की गैपिंग है। बोलना यहाँ से लेकर इससे पहले कितना है सर? 8 साल। 8 वर्ष पूर्व। क्या कह रहा है? गौतम की आयु, यहाँ से लेकर 8 साल पहले एक गौतम व्यक्ति है, इसका आयु कितना है सो बता रहा है इस जगह, मैंने बी पॉइंट पर। समझ रहे हो? वर्तमान से 8 वर्ष पूर्व, बी किसका? गौतम की आयु। गौतम जो है उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। ध्यान दीजिए प्लीज। 8 वर्ष पहले गौतम की उम्र कितना थी? उसके पुत्र की उम्र से, मतलब यहाँ गौतम भी था, बोलो ना। 8 वर्ष पहले यहाँ घर में कौन था? गौतम भी था और उसका बेटो था ना। वही बोल रहा गौतम की आयु, माने गौतम की आयु कितना था? अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र की आयु की 4 गुनी। तो पुत्र का अगर आयु पता चल जाए तो गौतम का भी तो आयु पता चल जाएगा 8 साल पहले की नहीं। तो सर यहाँ पुत्र की उम्र नहीं दिया, आयु नहीं दिया है, क्या मानेंगे? पुत्र की आयु कहाँ है? वर्तमान में है ना। इससे 8 साल पहले बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर उसके पुत्र की उम्र आयु कितनी होगी? मान लो x। नहीं समझा? अब तो मिल गया किसका? पिता की। ये तो पुत्र की आयु मिला ना। अब निकल जाएगा पुत्र ने पिता की। पिता यहाँ नहीं बोलो, यहाँ नाम दिया है तो बोलो ऐसे गौतम की आयु। थोड़ा दिमाग लगा बोलो तो। अभी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, यहाँ से लेकर यहीं पढ़े हैं। क्या बोल रहा? 8 वर्ष पूर्व गौतम की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, है ना। तब तो निकाल लिया आप लोग 4x, क्योंकि सर 8 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी पता नहीं है, इसको मान लिया पुत्र की आयु क्या था? x। और कह रहा है जितना भी इसका था उसका गौतम की आयु कितनी थी? 4 गुना थी। इसका मतलब जब इसका x है तो इसका 4x है कि नहीं? ये कब का उम्र हुआ? 8 पहले। नहीं समझा? किसका निकला? ये पुत्र का, ये समझ में आया? चलिए काम कीजिए, वर्तमान उम्र भी निकालिए। वर्तमान उम्र किसका? पुत्र का। पुत्र का वर्तमान उम्र, वर्तमान माने अभी। देखिए 8 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितना है? x। तो अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा? x प्लस, जल्दी बोलो। नहीं होगा ये? क्योंकि सर 8 साल पहले अगर पुत्र का उम्र थी कितना? x। 8 साल पहले x, तो 8 साल यहाँ से लेकर यहाँ तक में क्या होगा? x प्लस 8। नहीं होगा? ये कौन उम्र निकला? वर्तमान। किसका निकला? पुत्र का वर्तमान उम्र। फिर उसी तरह हम लोग निकालते हैं किसका? गौतम का वर्तमान उम्र। नहीं, बाद में बता देंगे, क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे। वर्तमान उम्र कितना हो गया इसका? 8 साल पहले 4x था कि नहीं? देखो ना, तो इसका मतलब अभी वर्तमान में यहाँ से 8 साल जोड़ देंगे। बोलो जल्दी। ये किसका निकल गया? एक मिनट देखो, पुत्र का आयु 8 साल पहले कितना निकला? गौतम की आयु 8 साल पहले कितना निकला? एकदम क्वेश्चन ऐसे पढ़ते जाएंगे, उसी क्वेश्चन को लिखते जाएंगे तो समझने में आसानी होगी। अब फिर अभी वर्तमान, पुत्र की वर्तमान उम्र कितना निकला? x प्लस 8। और गौतम का वर्तमान आयु कितना निकला? अब क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। क्या है? 8 वर्ष बाद। हेलो, ध्यान दे दो। ये तो 8 साल पहले वाला काम हो गया ना। अब 8 साल बाद, 8 वर्ष बाद गौतम की आयु, गौतम की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। ये चीज थोड़ा लास्ट में समझेंगे हम लोग। एक काम कीजिए, हम लोग 8 साल पहले का उम्र निकाल लिए दोनों का, वर्तमान उम्र निकाल लिए दोनों का। अब 8 साल बाद वाला भी निकाल लें। बोलना 8 वर्ष बाद, ये क्या है? वर्तमान में।
हैं? हाँ सर। और ये क्या था? 8 वर्ष बोलना जल्दी पहले। अब आ जाइए क्या चीज? 8 वर्ष बाद। क्यों इस तरह करने समझ में आएगा। अब किसका? पुत्र का निकालो पहले। पुत्र की उम्र, आयु यहाँ लिखा है ना। तो देखिए सर, वर्तमान यहाँ तक कितना है इसका? 8 साल बाद, मतलब यहाँ से कह रहा है। जल्दी बोलो। वर्तमान से 8 साल बाद, तो यहाँ वर्तमान उम्र कितना था पुत्र का? देखो तो x + 8 था कि नहीं? अब कह रहा है 8 साल बाद। नहीं, 8 साल यहाँ दिया, फिर बाद लिखा है नहीं। 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद क्या होगा? x + 8 तो वर्तमान हुआ, प्लस इसमें 8 और जुड़ जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो। x + 16 किसका निकला? पुत्र किया। किसका निकला? अब फिर वही 8 वर्ष बाद किसका? गौतम की आयु। सर थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 8 वर्ष बाद, तो यहाँ वर्तमान देखिए उसका गौतम का उम्र क्या थी? गौतम की उम्र कितना है? देखो तो 4x + 8, ये तो वर्तमान में है ना। तो कह रहा है कि 8 साल बाद, तो 8 साल बाद इसमें 8 साल यहाँ जब वर्तमान में है 4x + 8 है ना, तो फिर 8 साल बाद कितना होगा? 8 साल और जुड़ जाएगा कि नहीं? 4x + 16। तो हम लोग 3 उम्र निकाले। क्या? पुत्र की, मतलब वर्तमान यहाँ है 8 वर्ष पहले की उम्र पुत्र की, 8 वर्ष पहले गौतम की उम्र, वर्तमान में पुत्र की उम्र, वर्तमान में गौतम की उम्र, ठीक है। और 8 वर्ष बाद पुत्र की उम्र और 8 वर्ष बाद गौतम की उम्र। तब तक यहाँ पर एक क्वेश्चन में क्या बोला है? 8 वर्ष बाद गौतम की आयु। गौतम की आयु नहीं समझ रहा है? ये जो है सो किसका आयु है? देखो तो गौतम का ही है। सर एक चीज जानते हो, 8 वर्ष बाद का मतलब क्या होता है? इसमें 8 वर्ष बाद में क्या है? पूर्व से लेकर वर्तमान से लेकर बाद तक है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? अरे इसका यहाँ 4x था ना, आप लोग सब दिमाग लगा रहे हैं। 4x था, इसमें 8 जुटा तो वर्तमान आया, और वर्तमान में फिर 8 जुटा, तो देखो तो 4x + 8 16 आया कि नहीं आया? वही आया कि नहीं? इसका मतलब ये किसका उम्र निकला? गौतम का। और गौतम का क्या उम्र निकला? आधा पूरा की पूरा निकल गया। पूरा शुरू से लेकर अंत तक गौतम की उम्र है कितना? 4x + 16। तब तक क्वेश्चन में एक बात लिखा है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है कि 8 वर्ष बाद गौतम की उम्र तो हम निकाले, तो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद फिर बोल रहा 8 वर्ष बाद गौतम की उम्र या आयु 8 वर्ष बाद गौतम की आयु अपने पुत्र की आयु से हद को अपन पुत्र है, यही ना? नहीं समझा? बाद में बोल रहा है, तो बाद वाला देखिए, अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी थी। नहीं समझा? हाँ सर। अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी। एक बार तो हम लोग का गौतम की उम्र इतना निकाल लिए दोस्त, नहीं निकाल लिए? गौतम की उम्र इतना निकाल लिए ना, तब फिर क्वेश्चन में इसी बात को एक बार और घुरा के बोला है कि गौतम की जो उम्र है अपना पुत्र का जो उम्र होता है उससे दुगुना है। नहीं समझ में आया? शॉर्ट में प्रश्न में बोला है गौतम की जो उम्र है पुत्र की उम्र से दुगुना है। भैया पुत्र की उम्र कितना है सर? x + 16। यहाँ का पूछ रहा है रे? नहीं पूछ रहा है। कह रहा 8 वर्ष बाद गौतम का उम्र, 8 साल बाद मैंने गौतम का उम्र यहाँ देखना है, जितना होगा उससे पिता उसका गौतम का उम्र दुगुना था। 8 वर्ष बाद गौतम की उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुनी है, तो यहाँ पे 8 साल बाद पुत्र का भी तो उम्र देखना होगा ना। अब समझ में आया 8 वर्ष बाद पुत्र का उम्र क्यों निकाले थे? तो 8 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितना है? देखो तो x + 16 से कितना है? 2 गुना अधिक है। नहीं समझ में आया? इसका मतलब ये x + 16 किसका उम्र है? पुत्र की उम्र है। कहाँ? यहाँ पर 8 साल बाद। जब ये पुत्र की उम्र है तो पिता का कितना है? गौतम का कितना है? उससे 2 गुना है। तो ये पुत्र का उम्र में 2 गुना कर दिए, तो बप्पा वाला निकल गया कि नहीं निकल गया? तो पता चल गया सर, इसका मतलब बप्पा वाला 2 बार निकला। नहीं समझा? एक बेटवा की तरफ से निकला, नहीं निकला प्रश्नानुसार,
और एक 8 साल बाद की उम्र निकला कि नहीं निकला? तो ये भी किसका उम्र है? देखो तो गौतम की उम्र है। तो गौतम की उम्र x + 16 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना। और फिर ये भी बोल रहा है कि पुत्र की उम्र से 2 गुना, ये भी तो गौतम का उम्र है ना। इसका मतलब ये उम्र दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो चलिए सर हम लोग लिख दीजिए, क्या लिख सकते हैं? 4x + 16 = 2 × x + 16। बोलना जल्दी, हाँ या ना? चलिए आप टेंशन मत लो। कितना हो गया सर? 4x + 16 = 2x प्लस क्या निकला? अभी सॉल्व करो तब निकलेगा। तो यहाँ आ जाए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है जी। तो चलिए जोड़िए इसको, इधर ले आइए। 32 है ना, 16 माइनस करेंगे, इधर 4x है, -2 करेंगे ना, 2x। तो कितना हो जाएगा? 2x = 16। बोलना जल्दी। x = 16/2। 8 वर्ष क्या निकला? x। ध्यान दीजिए। और जब x निकला तो x किसको पूछे थे हम लोग? पुत्र की आयु। बोलना। जब पुत्र की आयु x माने थे, इसका मतलब x कब माने थे? पुत्र की आयु 8 वर्ष पहले। माने ये जब हुआ जब शुरू हो रहा था उस दिन बेटवा का उम्र था 8 साल। तो जब उससे वो 4 गुना था, इसका मतलब पापा का होगा 8 × 32 नहीं होगा? कौन समय? शुरू में होगा ना। शुरू में कितना होगा इसका उम्र? बेटा का निकला 8, तो पापा कितना होगा? 32। कब? शुरू में। तो जब बेटा का 8 हुआ तो वर्तमान में बेटा का कितना हो जाएगा? 8 पहले था, फिर यहाँ से 8 16 होगा कि नहीं? बोलो जल्दी। बेटा का और उसका पिता का कितना निकला शुरू में? 32। बोलना। 32 निकला तो 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40। क्या निकला? वर्तमान निकल गया। बोलो जल्दी। आप कह रहे हैं कि अगर इस जगह भी निकालने कहेगा तो निकालेंगे, नहीं कहेगा तो नहीं निकालेंगे। कहाँ क्या है वो तो देखो। प्रेजेंट एज का रेशियो। हाँ, प्रेजेंट पूछा है कि अभी वर्तमान में दोनों के बाप बेटा का, बहुत टफ क्वेश्चन था दोस्त। वर्तमान में दोनों बाप बेटा का उम्र का अनुपात निकालिए। तो वर्तमान में उम्र क्या है? जरा ध्यान देखो तो। वर्तमान में कितना है? देखो तो x + 8 है ना। नहीं समझ में आ रहा है? और वर्तमान में बप्पा का क्या है? देखो मैंने गौतम का x + 8। बोलो ना। यही दोनों रेशियो बोल रहे हैं निकालने, तो निकाल दो। x कितना हमारा आया है? 8 + 8। 4 गुना 8 बैठा दीजिए + 8। 8 दूनी 16, 48। हाँ 32 और +8 16/40। काटिए तो 4 चरैया 16, 4 दहिया 40। देखिए सर इसका अनुपात निकल गया। कब का रेशियो निकला? बोलो। 8 साल पहले का कि वर्तमान का या बाद का? आप लोग को इतना क्लियर करके इसीलिए बताएं सर, एक थोड़ा लंबा तो हुआ लेकिन इसमें क्या क्या चीज हम लोग को जानकारी हुआ। सुनिए, अगर कहता 8 वर्ष पूर्व रेशियो निकालो तो उसका भी निकाल देते, वर्तमान निकालो तो उसका भी निकाल देते, और कहेगा ना 8 साल बाद का रेशियो निकालो तो 8 साल बाद वाला लेते। बोलना। अभी अगर वर्तमान का कहता रेशियो निकालो या पूरा वर्तमान का ही तो निकला, मिटा इसको नहीं भाई। तो ये किसका निकला? वर्तमान का। कहता ने 8 साल पूर्व, तो 8 साल पूर्व में क्या था? देखो ना यहाँ पर यही था रे, क्या था? x/4x। इसका मतलब 8/4 गुना 8। 8 कितना हो गया? 8 × 32। 1/4 गुना 1 अनुपात 4 निकला कि नहीं? वही बोला कि शुरू में 4 गुनी थी, जितना एकड़ था प्लस 4 गुना था। पापा अगर बेटवा 1 था तो पापा 4 हुआ कि नहीं? अच्छा ये 8 साल पहले निकला, वर्तमान भी निकाल दिए। अब कहता है 8 साल बाद निकालो, तो बाद वाला पढ़ते। बाद वाला देखो क्या है? x + 16। बाद का उम्र देखिए, इस समय क्या उम्र है सो देखो, और फिर 4x + 16। इसमें x का मान बैठा देते कितने निकल जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ हम लोग को क्या मांगा था? वर्तमान उम्र का अनुपात निकालो। तो वर्तमान उम्र का अनुपात ये हम लोग निकाल के रख दिए। कितना आया सर? 2:5। चलिए समझ में आया? चलिए सर, इसी के साथ समाचार समाप्त होता है। नमस्कार, गुड डे, गुड बाय, सब बखैर, शुभरात्रि, अलविदा, सायोनारा। फिर मिलेंगे अगला दिन, तब तक खाओ बिटानिया 20 20 50 50। एडवर्टाइजमेंट